हर माता के अंदर दो शक्तियां हैं, एक मन बुद्धि की शक्ति आत्मा और दूसरी 5 तत्वों की शक्ति देह। क्या? खास करके भारत माताओं में, भारत की कन्याओं में आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र। जिसकी आत्मा भी पवित्र है, जिसका शरीर भी पवित्र है, उसको टाइटल भारत में दिया जाता सती। क्या? सती, सत्य को धारण करने वाली। बेहद का सत्य है सच्चाई। सत्य को ही ज्ञान कहा जाता है। सत्य का ज्ञान या झूठ का? सत्य का ज्ञान। तो जिस माता ने या कन्या ने अपने जीवन में जो सत श्री अकाल कहा जाता है, उस सत्य भगवान के सत्य को, ज्ञान को प्रैक्टिकल इंद्रियों में धारण किया। क्या? मेरा तो एक, चाहे ज्ञान इंद्रियों से भी एक, कर्मेंद्रियों से भी एक और मन बुद्धि से भी एक, दूसरा न कोई। तो ये डायरेक्शन है। ऊंचे ते ऊंचा भगवंतात्मा का, परम पुरुष का डायरेक्शन है। पावन दुनिया की तो बात छोड़ दो, क्योंकि पावन दुनिया खत्म हो गई, गुजर गई। इस पतित दुनिया में भी विशेषता बताई किसकी? कन्याओं माताओं की, भारत की माताओं की ये विशेषता बताई। इस पतित दुनिया में भी पतित तो बनना है, क्योंकि पावन दुनिया में भी देवताएं पतित बनते हैं तो नीचे गिरते हैं, कलाएं कम होती जाती है। तो पतित दुनिया में क्यों नहीं पतित बनेंगे? तो पतित दुनिया में पतित तो बनना है सबको, A to Z सबको पतित बनना है, परंतु एक के साथ पतित बने। अगर ऐसे जीवन में करती हैं तो वो सती हैं, सत्य को धारण करने वाली। क्या है? सती, सत्य को धारण करने वाली। और वो सत्य को धारण करने वाले पुरुष सती नहीं बन सकते। उनको कोई नहीं कहता सता। कन्याओं माताओं को टाइटल मिलता है क्या? सत्य को धारण करने वाली सती। और ऐसी वैसी सती नहीं, सत्य को धारण करने वाली ऐसी सती कि वो अगर सत्य को धारण करने वाली है जीवन भर, तो कोई राक्षस जैसे मनुष्य की पत्नी बनकर के भी भले रहे। जैसे जालंधर राक्षस की पत्नी का नाम
वृंदा, तो भी उस सती में इतनी ताकत रहती है कि दुनिया में जिसे भगवान कहा जाता, खास भारत में शिव शंकर भोलेनाथ कहते हैं, उनका परिवार उनका छोटा बड़ा बच्चा हो, छोटा बड़ा कोई भी सहयोगी हो, सब मिलकर के उस जालंधर राक्षस का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। युद्ध में उसे क्या, युद्ध में जालंधर राक्षस को भगवान भी हरा नहीं पाता। ऐसी सत्य की विकराल शक्ति धारण करने वाली कन्या बन जाती है, भले माता कही जाती है। इसलिए ब्रह्मवाक्य मुरली में है क्या, ब्रह्मा के मुख से बोला हुआ वाक्य कि मैं कन्याओं को माता बनाता हूं। क्या, कन्याओं को सत्य की शक्ति धारण करने वाली माता बनाता हूं। वो सत्य की शक्ति कहां से आती है? जो धारण करती है, हैं? पति से आती है। वो शक्ति कहां से आती है? कन्या में वो शक्ति, सत्य, जिसे ज्ञान भी कहा जाता है, सच्चाई का ज्ञान, कहां से आती है? हैं? पति से आती है। तो पति की दी हुई उस शक्ति को जो धारण करती है कन्या, माता बनती है और बड़ी पावरफुल बन जाती है धारण करने से। आती पुरुष से है, लेकिन पुरुष धारण नहीं कर पाता। क्या? सत्य की उस शक्ति को पुरुष जीवन भर धारण नहीं कर पाता। और भारत की कन्या माता धारण कर लेती है। ये परंपरा किसने चलाई होगी? है? ये सत्य जैसी शक्ति को धारण करने वाली धारणा शक्ति सती की परंपरा शुरुआत करने वाली कोई होगी या नहीं होगी? है? कौन? अरे ये तो बोला कि होगी पहले नंबर की। कौन होगी? हैं? भारत माता। भारत कन्या क्यों नहीं कहा? हमेशा ये क्यों बोलते हैं भारत माता की जय, झंडा ऊपर कर देंगे, भारत माता की जय। यहाँ पे चित्र नहीं है भारत माता का।
माता क्यों कह देते हैं? कन्या नहीं थी क्या? है? वो परम पुरुष शिव के लिए माता है। हाँ, पुरुष माने पुरु माने शरीर रूपी पुर, रहने की जगह। श माने शयन करना आराम से। शरीर रूपी पुर में जो आराम से शयन करता है, आत्मा। आत्माओं में वो आत्मा जो शरीर रूपी पुर में आता है, बड़े आराम से रहता है, कोई बेआरामी नहीं, कभी भी बेआरामी नहीं में अनुभव नहीं करता। वो पुरुष रूप आत्माओं के बीच उसको कहा जाता है परम पुरुष। कैसा पुरुष? परे ते परे स्टेज में रहने वाला पुरुष। उससे प्रबल कोई पुरुष रूपी आत्मा होती ही नहीं। लेकिन वो परम पुरुष जब इस सृष्टि पर आता है तो सिर्फ 4 युगों की 4 शूटिंग, 4 सीन की शूटिंग काल पुरुषोत्तम संगम युग में आता है। किसमें आता है? पुरुषों में उत्तम पुरुष जब प्रत्यक्ष होता है तब ही आता है। पुरुषों में उत्तम माने टैली किया गया। पुरुष ढेर के ढेर हैं, शरीर रूपी पुरी में रहने वाली आत्माएं ढेर की ढेर हैं, लेकिन उनमें उत्तम से उत्तम पार्ट बजाने वाली हीरो पार्टधारी आत्मा सृष्टि रूपी रंगमंच पर कैसा पार्ट बजाती? हीरो पार्ट बजाती। उस आत्मा में ही आता है। लेकिन जब आता है तब हीरो पार्ट नहीं बजाती। जब वो आता है उसमें, वो तब आता है जब वो जीरो हो जाती है। क्या क्या हो जाती? जीरो। जीरो माने है कुछ भी नहीं। किसी के पास 1 पैसा भी न हो, 1 रुपया भी न हो, 1000 भी न हो, लाख भी नहीं, करोड़ नहीं, कुछ 1 भी न हो, तो कहेंगे जीरो। किस बात में जीरो? जो कभी इस दुनिया में ऐसा पार्टधारी था जो हीरो कहा जाता था इस दुनिया का। इतनी बड़ी दुनिया, इतने देश देशांतर, इतनी दुनिया में सरकारें, उन 7 सरकारों के राज्यों के बीच में हीरो पार्टधारी माने विश्व का मालिक। क्या? किसी राजा का राज्य होता है ना, तो अपने राज्य में हीरो कौन? राजा। वो तो छोटे मोटे ढेर सारे राजाएं हुए, ढेर सारे राज्य हुए, लेकिन ये ऐसा हीरो
जो दुनिया के जितने भी देश हैं, जितने भी राज्य हैं, उन सब राज्यों में जो भी रहने वाली प्रजा है, किसी भी धर्म की हो, सब उसे अपना राजा मानते हैं। एक को, किसी दूसरे को राजा नहीं, विश्व पिता। ऐसा राजा मना सब मनुष्यों के बीच, सारी मनुष्य सृष्टि के बीच ऐसा पुरुष जो शरीर रूपी पुरी में तो है, आत्मा तो है, लेकिन आराम से नहीं रह पाता। कैसे में आता है? कैसे में आता है? जो कभी हीरो था सारी दुनिया का, वो लास्ट जन्म में आकर के जीरो बन जाता है, जिसमें सच्चाई का नाम निशान नहीं रहता। कोई कहे उसमें सच्चाई का नाम निशान नहीं रहता, तो जो ज्ञान सुनाता है वो सच्चा ज्ञान नहीं सुनाता क्या है? सच्चा ज्ञान सुनाता है या झूठा सुनाता? तो ये कैसे कहें कि वो सच्चाई का नाम निशान नहीं रहा है? माने ज्ञान प्राय लोप हो गया, कुछ रहा कि नहीं? प्राय माने मोस्टली, ज्यादातर लोप हो गया, तो कुछ रहा होगा ना? नहीं, जीरो, कुछ भी नहीं रहता। सोने का टाइम नहीं है, जीरो हो जाता, उसमें सत्य का नाम निशान नहीं। सत्य की शक्ति जो होती है ना, सत्य माने ज्ञान। दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? ज्ञान। जो गीता में भी कहा, नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम यही विद्यते, यह माने इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कोई चीज है ही नहीं। और जो जितना पवित्र होगा वो ज्यादा कॉस्टली होगा, ज्यादा कीमती होगा या कम कीमती होगा? घी ले लो, दूध ले लो, मनुष्य ले लो, औरत ले लो, जमीन ले लो, दुकान ले लो, जायदाद ले लो, प्योरिटी होगी तो प्योरिटी की कीमत ज्यादा लगती है या कम लगती है? तो उसमें पवित्रता का, सच्चाई का नाम निशान नहीं रहता। तो वही सवाल अभी हुआ, तो वो सत्य ज्ञान नहीं सुनाता क्या? सुनाता तो है, लेकिन उस आत्मा में अपना ज्ञान नहीं है जो सुनाए। किसका सुनाता है? जो चारों युगों में, चारों सीन में, इस ब्रॉड ड्रामा में नहीं आता। वो जन्म मरण के चक्र से न्यारा रहता है, जन्म मरण में ही नहीं आता, इसलिए कुछ भूलता नहीं। जो जन्म मरण में आत्माएं आती हैं वो पूर्व जन्म की बातों को भूल जाती है, और वो आता ही नहीं, इसलिए उसे हर जन्म की 84 के चक्र में सब बातें याद रहती।
भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों का ज्ञाता जानकार। सच्चाई जितनी वो जानता है उतनी सच्चाई कोई नहीं जानता। यहां तक कि कलयुग के अंत में जब वो आता है तो जिस हीरो पार्टधारी में आता है, कभी हीरो पार्टधारी था, वो भी जीरो हो जाता है। तो वो आता है और जिसमें आता है, किसमें आता होगा? कहता है मैं अकेला नहीं आता इस दुनिया में। क्या? तीन के साथ आता हूं। उसको इस संसार में त्रिमूर्ति कहा जाता है। तीन देवताएं, ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो जब आया था तो जिसमें आया उसके द्वारा ज्ञान सुनाया या नहीं है? ज्ञान समझ की चीज है या कान से सुनने सुनाने की चीज है? समझने समझाने की चीज है। समझ माने बुद्धि, और वो है बुद्धिमानों की बुद्धि। तो वो जब आया तीन में से एक में, तो उसने समझा, सुना, समझा और समझाया। तो जिसने सुना पहले पहले, सुनाया की बात नहीं कर रहे, जिसने सुनाया वो अलग और जिसने सुना वो अलग। क्योंकि शरीर में पहले पहले कान सुनते हैं, है ना? समझते तो समझते नहीं। कान सुनते हैं और मुख सुनाता है, समझते तो नहीं। लेकिन ज्ञान किसको कहा जाता है? सुनने और सुनाने को नहीं, समझने और समझाने को ज्ञान कहा जाता है। तो जिस प्रैक्टिकल रूप के द्वारा सुना भी, समझा भी और समझाया भी, वो प्रैक्टिकल रूप कौन? वो प्रैक्टिकल रूप माने शरीर के साथ प्रैक्टिकल होता है। शरीर की जो कर्मेंद्रियां है ना, उनसे प्रैक्टिकल रूप होता है। उसको इंद्रियां नहीं है, उसको शरीर ही नहीं। तो वो कहता है मैं त्रिकालदर्शी तो हूं, लेकिन मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं। मैं प्रैक्टिकल में मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं। तो जिसमें प्रवेश करता है वो शरीरधारी है। जिस शरीरधारी में प्रवेश किया उसके द्वारा उसने समझाया और उसने समझा भी, तो प्रैक्टिकल हुआ ना। तो सुना भी, सुनाया भी, समझा भी, समझाया भी, और
जहां से प्रत्यक्ष होता है इस संसार में, क्या प्रत्यक्ष होता है इस संसार में, वो स्थान कौन सा है? ईस्ट बंगाल में किसी ने जाना था, किसी ने पहचाना, जाना था किसी ने, ब्रह्मा बाबा ने जाना है? नहीं, 3 मूर्तियों में से किसी ने जाना। जानकार उसे कहेंगे, समझदार उसे कहेंगे जो जाने और समझदार बनकर के दूसरों को समझाए। जान लिया, दूसरों को जानकारी नहीं दी, समझ लिया, दूसरों को जानकारी नहीं दी। तो ओम मंडली में तो समझने वाला कोई था, जानने वाला कोई था, लेकिन जिसको जानकारी दी उसको इस बात की जानकारी नहीं दी कि वास्तव में समझने वाला कौन और समझाने वाला कौन। वो कौन, किसने जाना, किसने समझा ओम मंडली में? है? उसने समझा, फिर किसको समझा दिया? बड़ी माँ को समझा दिया। बड़ी माँ ने सुना और सुनाया। वो सुनने सुनाने वाली भक्ति मार्ग की शक्ति है, भगतिन है। सुने सुनाए सो भगत और समझे समझाए तो ज्ञानी। तो क्या है वो? दोनों उपस्थित, बड़ी माँ छोटी माँ दोनों उपस्थित है। बड़ी माँ छोटी माँ दोनों उपस्थित है ना? दोनों उपस्थित है ना, जब समझा है। हाँ, तो किसने समझा और किसने समझाया, और पक्का समझाया या कच्चा समझाया? जो समझा है वो सेकंड पार्ट समझा दिया, जो समझा है वो छोटी माँ। जिसने समझा भी और समझाया भी, वो कौन है? शिव बाप ने समझा,